नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के एक ट्वीट से पूरा हिंदुस्तान की सरकार किस तरह से हिल गई है, ये पिछले एक हफ्तों में आपको एहसास हो गया होगा। लेकिन उससे बड़ा भी बवाल तो तब मचा जब देश के कई ऐसे सितारों ने हरियाणा के ट्वीट पे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये आंतरिक मामला है। लेकिन इसके बाद राज ठाकरे ने जो एक बयान दिया है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन देश की सरकार के साथ में है और कौन देश के किसान के साथ में है। यहाँ एक चीज़ ये भी साफ हो जाएगा कि क्या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो उसका उन्होंने जो समर्थन किया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये देश का आंतरिक मामला है। इस वीडियो में आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आंतरिक मामला क्या होता है और हमें कब किस आंतरिक मामला में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देश के सितारों ने जो इंटरफेयर किया है, उन्होंने हरियाणा को जो ट्वीट कर जो है धत्कारा है या फिर उन्होंने ये कहा कि ये हमारे देश का मामला है, तो इस बात का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा कि मोदी सरकार या भारत सरकार ने कब कहाँ किसके आंतरिक मामला में इंटरफेयर किया है और देश के सितारे ने जो किसान आंदोलन के खिलाफ अरिया को जो ट्वीट कर जवाब दिया है, उसमें किस तरह से उनकी बेशर्मी हो रही है, उनका जो रिप्यूटेशन था वो किस तरह से खराब हो रहा है, वो राज ठाकरे खुद बता रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में ट्वीट करने वाले विदेशी हस्तियों पर पलटवार के लिए चलाए गए अपने अभियान में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं उतारना चाहिए था। ऐसे में इन हस्तियों को भी सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी गायिका हरियाणा और अन्य हस्तियों का नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करना भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा भी परेशानी भरा था। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि केंद्र को लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को उसके रुख के समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि सरकार को अपने अभियान के लिए अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं का उपयोग ही सीमित रखना चाहिए। ठाकरे ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मोदी की ह्यूस्टन रैली का हवाला देते हुए कहा, इस आधार पर अमेरिका में अगली बार ट्रंप सरकार जैसी रैली करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उस देश का अंतरिम मामला था। उन्होंने यह भी कहा कि किसान जिन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। पॉप स्टार हरियाणा के ट्वीट के बाद भारत के कई कलाकारों और खिलाड़ियों ने ट्वीट कर कहा था कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है। सचिन ने ट्वीट कर कहा था, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें देख सकती हैं लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। आइए एक देश के तौर पर हम एकजुट रहें। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में असाधारण योगदान के कारण भारत रत्न मिला है। जहां तक विज्ञापन की बात है, RJD भी अपनी पार्टी का विज्ञापन करती रहती है और इसके पोस्टर बॉय लालू प्रसाद यादव हैं, जो कि एक घोटाले में दोषी हैं। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने ट्वीट कर कहा था कि भारत समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने में सक्षम है। मंगेशकर ने ट्वीट कर #IndiaTogether और #Against Propaganda के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं में कहा, भारत महान देश है और हम सभी भारतीय इसे लेकर गौरवान्वित हैं। अब देखना ये है सबसे बड़ी बात कि जो है लगातार ये जो बवाल मचा हुआ है और इस पर जो है ठाकरे जी का जो कहना है, इस पर अब देखना यही होगा कि ख़ास करके जो भी लोग किसान आंदोलनों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या राय आती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए